यहाँ तो जी पतंग उड़ रही है, पतंग है पतंग। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान हमारे ओवैसी जी ने किया है और इंशाल्लाह 100 की 100 जीत के दिखाएंगे। ओवैसी साहब के आने से ना तो वोट पहले कटा हो ना ही अब कटेगा। क्यों? हरियाणा में सरकार ओवैसी ने तो ना लड़ा था इलेक्शन, जो वहाँ बीजेपी की सरकार है। अब से पहले 2017 में इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटों पे लड़ा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पिछली बार वो हार गए। ओबीसी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात ना है, वे भी हमारी कास्ट के हैं, ऐसी बात ना भाई। नाम हमारा सोनू है जी। ओबीसी भाई हमारे, हम जाटो में, ऐसी बात ना। जी जी बिल्कुल किसान है। 22 में ओवैसी को वोट देंगे। राकेश टिकैत कहते चचा जान आ रहे हैं वोट काटने। देखिए वो उनका अपना प्रोपेगेंडा, क्या कहना चाह रहे हैं। राकेश टिकैत करें, चचा जान आ रहे हैं, वो जैसे ही कर दें। हर आदमी को राय है अपनी, कोई किसी को भी दे सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति। यूपी दौरे पर निकल चुके हैं हम। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, सियासी पारा गर्म है और हम यूपी के लोगों से मिलकर उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी। यहाँ तो जी पतंग उड़ रही है, पतंग है पतंग। हाँ नहीं उड़ गई पतंग, खाले बाजी देख रही हमारी पतंगी शुरू से ही। मेरठ में ओवैसी जी की रैली होने जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? स्कीम है, ट्रैक्टर हुआ, आतंक बचा देंगे आतंक। जब से पहले हमने यहाँ असद साहब का एक काफ़ी दिन पहले दौरा लगा था। वे गाजियाबाद से निकल के संभल मुरादाबाद गए थे। उसके बाद अभी 17 तारीख में उनकी जनसभा हुई। शायद तुम्हें मैंने देखा था, उसमें कवरेज कर रही थी। इतनी बारिश आई, इतना तूफान आया, कोई समर्थक 1 इंच नहीं टिका। सबने अपने सर पे बारिश उतारी, वो जुनून देख लिया। इंशाअल्लाह 2022 में जो भी आएगा उस सीट सदर साहब का जो भी पैगाम लेकर आएगा, राम आ जाओ या रहीम आ जाओ। किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं MIM का समर्थन कर रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। जी जी जी। जो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, फिर क्या? हाँ भाई, अच्छा काम हो रहा। कौन कह रहा है अच्छा काम ना हो रहा? 900 का सिलेंडर चल रहा है। अब 900 का सिलेंडर चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है। अभी जो लॉकडाउन में इतनी गंगा में लाशें तैर रही थी, लाशें जो तैर रही थी, लाशें तैर रही थी, वो भी नहीं दिखेगी योगी को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेट्रोल भी 100 पार होगा, वो भी नहीं है। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधरेगी ना, कैसे सरकार का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था। अब और कितने साल चाहिए? कितने साल चाहिए? अभी 4.5 साल इसमें होगी, 7.5 साल केंद्र की होने वाली है, और कितने साल चाहिए? और योगी जी का कहना है कि उनको समय कम मिला है क्योंकि कोरोना ने उनका समय काट लिया। कहाँ चला गया समय? 2 साल कोरोना में काट लिया ना। तो मैम कोरोना में के ये इतना समय तो मिला है कि अपने घर बैठ के जो सिचुएशन बिगड़ रही थी देश की, हमारे प्रदेश की, उसे तो संभाल सकते थे वे। आप देश के युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? मैं कहना चाहूँगा आमिम पार्टी के जो मिस्टर ओवैसी हैं, इसी बार वो आएंगे इंशाल्लाह, हम सब उनका साथ देंगे। बहुत बढ़िया। पूछो मैडम। 2022 में इंशाल्लाह MIM पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और इंशाल्लाह अब के तो वो आए हैं। अब से पहले कह रहे हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो गई, जब तो पार्टी कोई जानता नहीं था, लेकिन अब के जो है 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान हमारे ओवैसी जी ने किया है और इंशाल्लाह 100 की 100 जीत के दिखाएंगे। बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है ना मैडम। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, जहां आप खड़े हो, इस चीज का वादा सबसे पहले योगी जी ने किया था कि मैं खड्डे भरवा दूंगा। उन्होंने खड्डे नहीं भरवाए, सड़कों में ही खड्डे कर दिए। सड़कों में ही खड्डे कर दिए उन्होंने। मोदी जी ने अपनी अभी रैली में, अपने सभा में कहा था कि गड्ढे सड़कें बनवाई गई हैं, देश का विकास हो रहा है, गुंडा राज खत्म किया गया। यूपी में जो पहले लोग थे गुंडा राज होता था, उनका कहना है सब खत्म। देखिए मैडम, गुंडा राज तो इतना खत्म हुआ है। अब से पहले जो गुंडे मारते थे वो ठीक है, अब गुंडा राज इतना खत्म हुआ है, आदमी मारने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा हो कि इंस्पेक्टर ने एक व्यापारी की हत्या कर दी, अब तो खुद पुलिस गुंडागर्दी पे उतर रही है। गुंडा राज खत्म कहाँ हुआ? ये तो खुद गुंडे हो गए। 52 मुकदमे हमारे योगी जी पे हैं, और अगर किसी और पे मुकदमे होते उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके घर ढा दिए जाते हैं। सिर्फ पक्षपात के हिसाब से ये सरकार चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल पक्षपात हो रहा, ढोंगी सरकार हो रही है। ये राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जनता इनकी बातों को समझ गई है, अब जनता इनके बहकावे आने वाली है नहीं, और इनकी जो बिल्कुल जड़ें उखड़ गई हैं, अभी आएंगे नहीं। किसान इतने त्रस्त हैं, किसान इन्होंने इतने परेशान कर दिए। अब तुमने देखा होगा सिंघू बॉर्डर पर एक सिख की वहाँ हत्या कर दी गई और निहंग सिखों ने उनकी जिम्मेदारी ली। और उन सिखों का किसके साथ फोट हुए?
नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके साथ इनका फोटो है। जब 26 जनवरी पे वहाँ ट्रैक्टर परेड निकाली गई, इन्होंने रास्ता दिया लाल किले पर जाने के लिए। किसान वहाँ, भोले भाले किसान वहाँ पहुँच गए अनजाने में, और वहाँ पहले से ही इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा मचा रखा था। वहाँ दीप सिद्धू जो है लाल किले पर पहले ही झंडा फहरा देता है। वो कौन था? सनी देओल के साथ उसके फोटो हैं, मोदी जी के साथ उसके फोटो हैं, अमित शाह के साथ उसके फोटो हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानना चाहते हैं हम। अगर कोई ऐसा काम होता है तो इन्हीं के साथ उसके फोटो क्यों नजर आते हैं? ये है मैडम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सभी जैसे आपने सबने कहा है। अच्छा, आप सहमत हैं? अच्छा, आपसे सवाल है कि मैम जी जी बिल्कुल किसान है। 22 में किसको वोट दे रहे हैं? 22 में ओवैसी को वोट देंगे। राकेश टिकैत कहते 14 जान आ रहे हैं वोट काटने। देखिए वो उनका अपना प्रोपेगेंडा, क्या कहना चाह रहे हैं। राकेश टिकैत करें, चचा जान आ रहे हैं, वो जैसे ही कर दें। हर आदमी को राय है अपनी, कोई किसी को भी दे सकता। हर आदमी को अपनी अपनी राय है, किसी को कुछ भी कह सकता है। लेकिन हम जो ओवैसी को समर्थन कर रहे हैं और ओबीसी को ही वोट देंगे। सपा भी कह रही है कि हम तो साथ में हैं मुसलमानों के। मुल्ला देखिए अगर सपा साथ में तो अलायंस कर ले, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। अलायंस कर ले, बीजेपी को छोड़ कर अलायंस कर ले सपा और जो ओवैसी। अब कहते हैं कि ओवैसी एजेंट है बीजेपी का। ठीक है, तुमने वोट काट दे, मान लिया हमने। सबसे ज्यादा कौन चला रहा है इसे? अखिलेश जी के एजेंट हैं ये। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये एजेंट उन्होंने बता दिया। पहले अखिलेश जी से हम ये पूछना चाहते हैं, आप दूसरे को एजेंट बता रहे हो, आपके घर में आप ही के चचा जान पार्टी बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्या वो किसी का एजेंट नहीं है? जब आपको अपने चचा ही नहीं रोक पाए तो दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? लोकतंत्र है मैडम, कोई भी आजाद है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वोट काट रहे हैं वो वैसे जी आके वोट काट मैडम एक बात बताइए, देखो ऐसा वोट नहीं काटे उन्होंने। बिहार में मात्र 25 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 19 सीटों पे 5 सीटों पे विजयी हुए, और 9 सीटों पे ऐसी हैं जिनमें जीती या तो कांग्रेस जीती है या आरजेडी की पार्टी जीती है। उसमें जेडीयू या बीजेपी कोई नहीं जीता। इसमें वोट कटवा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में इल्जाम क्यों लगता है जी? बिहार में इल्जाम क्यों लगता है? इल्जाम ये तो लगाएंगी दूसरी पार्टियां। देखिए ये इनकी जड़ें काट रहा है तो लगेगा इन्हें कि इल्जाम लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में 5 सीटें जीती हैं, और जो उनके विधायक 5 बने हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह आपके 5 50 में तब्दील होंगे बिहार में। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव। ओबीसी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात ना है। वे भी हमारी कास्ट के हैं, ऐसी बात ना हो भाई। नाम हमारा सोनू है जी। ओबीसी भाई हमारे, हम जाटो में, ऐसी बात ना हो भाई। माँ मेरा सोनू है भाई, सोनू नाम है, सोनू। और आज तक जो ना जय भीम का नारा लगाता रहूँगा आज तक, ऐसी बात ना भाई। वो भी जो हाँ जी, ओबीसी भाई हमारे ना है, ये ऐसी बात ना। ये हिंदू है, मुसलमानों कोई भी हमारे भाई है, क्या करें। और वोट जो है ना ओबीसी को डाई, टेंशन मत लेना। अब क्या तो बीजेपी के राज में देश का विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। शिकार जो वोट दी जाएगी ना वो ओबीसी को दी जाएंगे, आपका टेंशन मत लेना। ठीक है भाई। हेलो, ओवैसी साहब जो है, देखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो है हर इंसान को वोट करने का अधिकार है। और ओवैसी साहब जो है, हाँ आ रहा हूँ, सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज के जितने भी लीडर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, इसमें अगर इनका सबसे लगाया जाए तो देश को के विकास के हिसाब से अगर इस देश को आगे ले जाना है तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब जैसे नेता को इस देश में लाना होगा, तभी इस देश की तरक्की संभव है। युवा हैं आप, मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको? देखो पिछली सरकार जब से देश आज़ाद हुआ है, सबसे ज्यादा वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए होंगे। अब तक इतने वादे किसी भी पार्टी ने नहीं किए। लेकिन सत्ता में आने के बाद बिल जो आ रहे हैं 1 महीने के 1.5 2 लाख के आ रहे हैं, फायदा है जनता का। ओवैसी साहब के आने से ना तो वोट पहले कटा हो, ना ही अब कटेगा। क्यों? हरियाणा में सरकार ओवैसी ने तो ना लड़ा था इलेक्शन, जो वहाँ बीजेपी की सरकार है। अब से पहले 2017 में इलेक्शन हुआ तो कितनी सीटों पे लड़ा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पिछली बार वो हार गए, अपनी जमानत जब्त करवा ली उन्होंने। लेकिन अब दोबारा लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वोट कटेंगी, वोट नहीं कटेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और है, और राज्यों में है, बिहार में लड़े वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही, उसकी वजह से। कांग्रेस उसकी वजह से नहीं आ रही क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुई नाव है, उसके कुछ बच के अब है ही नहीं।
ओवैसी एक हमारे लिए अच्छा विकल्प है। जब से ये जो सरकार आई है उसके बाद से इतना ज़्यादा पोलराइजेशन की जो राजनीति हुई है, जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, भाजपा के अलावा इस चीज़ को आप कहीं पे भी चले जाएं, भाजपा की अगर किसी भी रैली में आप जाके देखेंगे तो वहाँ एक चीज़ पाएंगे, एक चीज़ कॉमन होती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जाती है। अभी आप देख लीजिएगा, अभी वाराणसी में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक रैली की थी, उसके अंदर एक तिलावत का एक छोटा सा क्लिप चलाया गया संबित पात्रा की तरफ से कि इस क्लिप में यहाँ पे इसमें कांग्रेस की सरकार में बहुत तिलावतें या मुसलमानी पाठ लिया जाता है। इस ऐसी चीज़ें अगर तुम भाजपा में देखोगे, अगर लिया जाता है, अगर ये सपा कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने की राजनीति करने के लिए यूपी के अंदर आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी स्टैंड लेना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्यों स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि जैसे आप देखिए, यादव समाज है, यादव समाज सपा की करता है, ब्राह्मण समाज है वो योगी की तरफ जाता है, ठाकुर समाज है वो योगी की तरफ जाता है। ऐसे मुसलमानों को ये चाहिए कि मुसलमानों को अपनी एक पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। यादव को मुल्ला मुलायम कहते हैं। नहीं, इस वो मुल्ला मुलायम वो उनकी अलग बात है। जिस तरह अगर वो एक अगर एक इंसिडेंट के ऊपर उसको मुल्ला मुलायम कहा जाता है, वो मुल्ला मुलायम इसलिए कहा जाता है कि इसलिए वो हमें अपना हिस्सा दे देवे, वो इसलिए कहा जाता है जब हिस्सा देवे तो हम उसे अपना बाप भी कह देंगे, लेकिन वो देगा हिस्सा हमें, वो ना देगा, वो हिस्सा देगा हमें। क्या हिस्सा चाहिए? अगर वो अपनी जमीन से हिस्सा दे देवे, मैं लिखित में दे दूंगा कि आज से मेरा जो अखिलेश है, ये मतलब मुलायम सिंह मेरा बाप है, लिखित रूप में दे दूं, तो क्या वो मुझे अपना हिस्सा दे देगा सारा? नहीं देगा, लात मार के भगा देगा। सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी ओनली चल रहा है इस टाइम। आप इस विधानसभा में देखेंगे तो ओवैसी ही मिलेगा। आप कहीं भी जाकर डिबेट कर सकती हैं, घूम फिरती हैं। और आप योगी जी का विकास देखेंगी तो आप मेरे साथ चले 500 मीटर, तो आप नहीं बाइक से निकल सकती, नहीं पैदल निकल सकती, आपको यहाँ नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप 500 मीटर हमारे साथ चलोगी तो आपको यहाँ नहीं बाइक की व्यवस्था से नहीं निकल सकते, गिर जाते हैं लोग, यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, कोई पानी की निकासी नहीं है, रास्ते आप देख रही हैं, आप रास्ते पे भी मारिए थोड़ा बहुत। क्या ये योगी जी का यही विकास है? कोई मुसलमान क्षेत्र में योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। जो भी किया होगा वो ठाकुर के इलाके में या जहाँ भी किया होगा, यहाँ कोई विकास नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाका है ये, इसमें कोई विकास ही नहीं हुआ। पानी की सब में ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर एक कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन वो कॉलेज अभी तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि ये मुसलमान क्षेत्र में आता है, तो ये कॉलेज भी चालू नहीं कर पा। आप कॉलेज पे भी मारिए, कम से कम ये तैयार 2 साल हो चुकी है, पर अभी तक इसकी कोई चालू होने की कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन मुसलमान क्षेत्र के होने की वजह से ये बंद पड़ा है। तो इस तरह से आपने देखा कि योगी सरकार से नाराज है यहाँ की जनता। हम जगह जगह जाकर लोगों से राय जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसके सर पर जो है सीएम का ताज रहने वाला है। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।